गर्व, वीरता और अत्यधिक पेशेवर तरीके से देश की सेवा की। उनके निधन से बेहद आहत हूं। राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। और कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद चोटों से जूझ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। ईश्वर वीर की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। ये ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद चोट से जूझ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। ईश्वर वीर की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी के निधन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी आखिरी सांस तक पूरी वीरता और निष्ठा से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। उनका निधन बहुत कष्टदायी है। ईश्वर परिवार को संबल व वीरात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शौर्य को नमन। और बुलेटिन में अभी वक्त है कि ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। वाविन के RoHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस। मतलब अब ना कोई स्केलिंग, ना कोई रुकावट। वाविन CPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट्स। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर भारी हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई में कई बार बाधा आई और अंत में कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष ने आज सदन में फिर हंगामा किया। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी पड़ी। हंगामे के बीच ही फिलहाल राज्यसभा में ओमिक्रॉन मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। अमूमन आपने विपक्ष को सत्ता पक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, लेकिन बुधवार को संसद में एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ आक्रामक नजर आया। एक तरफ विपक्ष के निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। सत्ता पक्ष के अनेक सांसदों ने विपक्ष के अमर्यादित आचरण के खिलाफ संसद भवन परिसर में आज धरना दिया। धरने में खासकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद शामिल हुए। उनकी मांग थी कि विपक्ष सदन की कार्रवाई चलने दे। संसद भवन परिसर में हमारे संवाददाता राजेश राज ने बीजेपी के धरना प्रदर्शन कर रहे अनेक सांसदों से खास बातचीत की। डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने 12 सांसदों के निलंबन को लेकर जहां एक तरफ निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा पर धरना दे रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो विपक्ष के इस आचरण के खिलाफ यहां पर 12 नंबर गेट पर आप देख सकते हैं कि ये धरना प्रदर्शन पर उतारू हैं। हमारे साथ गोपाल नारायण सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। गोपाल बाबू, क्या मांग है? आप मांग नहीं, हम लोग देश को दिखाना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, कोई इशू पर बात नहीं करना चाहता, सिर्फ सदन में गुंडागर्दी करके जो सरकार के कामकाज को बाधित करना। यह हाथ में इस नाते है कि पिछले सत्र में जो विपक्ष ने किया था उसका चित्र है, और यह चित्र कोई हम लोगों ने बनाया नहीं है, बल्कि वह पूरी तौर पर जो है संसद में किए हैं वह अंकित रहा है। सभापति ने उसी के विरोध में इन लोगों को निलंबित करने का काम किया, 12 सांसदों को। ये हमारे लोकतंत्र है और जहाँ पे राज्यसभा को उच्च सभा माना जाता है वहाँ पे ये स्थिति है, और जब वहाँ पे ये स्थिति है तो हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, जहाँ पे संविधान रचा जाता है। जो मान मर्यादा संसद की है तो एक तर्क के आधार पर, ताकत के आधार पर जो लड़ना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशोभनीय है।
विपक्ष ने पिछले सत्र में जिस प्रकार से ताकत की आजमाइश की, सभापति के चेयर के सामने जाकर हंगामा मचाना, माइक तोड़ना, हिंसात्मक कार्रवाई करना, उत्तेजनात्मक नारे लगाना, उसके कारण 12 सांसदों को जिन्हें इसके लिए दोषी पाया गया, निष्कासित किया गया। क्षमा मांगने की जगह वे उल्टे विपक्ष उनका साथ दे रहे हैं और इस सत्र में भी शून्यकाल प्रश्नकाल जो सरकार की जिम्मेदारी तय करने का समय होता है उसे भी अपदस्थ कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि चेयरमैन साहब ने जो एक्शन लिया है वो बहुत ही माइल्ड एक्शन है। ये जो बाकी भी गुंडागर्दी कर रहे हैं इनको भी सस्पेंड करना चाहिए और सुचारू रूप से संसद चलाएं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं आप देख सकते हैं कि वो आंदोलित हैं और यहाँ पर संसद भवन परिसर में वो भी विपक्ष की तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आयोग 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। आयोग आज राष्ट्रीय और राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी बैठक करेगा। अगले दिन आयोग का दिव्यांग और युवा मतदाताओं से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है। 2 दिवसीय यात्रा के समापन से पहले डीजीपी और राज्य के मुख्य सचिव के साथ मुलाकात के अलावा सुशील चंद्रा और आयोग के अन्य आयुक्त सभी 23 जिलों के उपायुक्तों और पुलिस प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी महान सेवा, उनके प्रशासनिक कौशल और हमारे राष्ट्र को एकजुट करने के अथक प्रयासों के लिए भारत हमेशा उनका आभारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व एकता के सूत्र में बांधने वाला व्यक्तित्व था। आज कुछ लोग वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना के साथ करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र नायक की तुलना खलनायकों से करना अपमान है। यह अपमान भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का व्यक्तित्व भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक महान व्यक्तित्व था। एक तरफ हमारे सामने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विराट व्यक्तित्व है, जिसने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य उस कालखंड में किया था जब भारत को तोड़ने की तमाम साजिशें चल रही थी। आज वे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे महान विराट व्यक्तित्व के स्वामी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना जब एक राष्ट्र खलनायक, राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ करने का प्रयास करते हैं, राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से करना, ये राष्ट्र नायकों का अपमान है और ये अपमान भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।